हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। जीवी ने मैट्रिक्स निकाल चुका है यूजी कोर्सेज का। और अब क्या करना है, इसके बाद क्या प्रोसेस है, अगर कोई मिस्टेक हुआ और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शौक जो भी है खत्म हो सकता है, आपका सपना टूट सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। आपको क्या करना है इसके बाद, आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स में आपका नाम आ चुका है, अब क्या है करना है, क्या नहीं है करना है, जिनका नाम नहीं आया है उनको क्या करना है, इसी पे ये वीडियो है। तो चलिए जानते हैं अब क्या करना है। जैसे कि किसी का BLLB या BCom LLB में मैट्रिक्स में नाम आ चुका है, उसके बाद क्या करना है, तो सामार्ट पोर्टल पे जाकर अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद 7100 रुपया 7100 रुपीज़ पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद क्या है कि आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, जो कि मैं गूगल का जो स्कैनर है वो मैं अपने वीडियो के ऊपर दे दूँगा। आप वहाँ जाके इसको स्कैन करके फिल कर सकते हो। ये बस लॉ कोर्स के लिए है, हर एक कोर्स के लिए नहीं है जो स्कैनर में लगाऊंगा। और अगर आप ये पेमेंट करने के बाद आप स्कैन नहीं किए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्कैन नहीं करोगे तो आपका एडमिशन और पेमेंट का कोई मान्य नहीं होगा। तो आपको पेमेंट करने के बाद ये जो स्कैनर है वो फिल करना है। पेमेंट होने के बाद आपको आपका सीट तो रिजर्व हो जाएगा और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना है आपको। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, वो सीट किसी और को दे दिया जाएगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम वो बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। तो जिसने ये पेमेंट भी कर दिया और ये 3 स्टेप जो मैं बोला हूँ कि गूगल फॉर्म वगैरह भरने के लिए अगर वो नहीं फिल किया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पे कैंसिल मारा जाएगा और वो सीट वैकेंट और किसी को और को दे दिया जाएगा सेकंड में। तो जो मैं बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ लाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का कितना फोटो कॉपीज क्या है नहीं है, वो सब मैं बता रहा हूँ। आप नोट करना चाह रहे नोट कर लीजिए, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। सबसे पहले तो 10th का ओरिजिनल मार्कशीट +2 फोटो कॉपीज, मैं जितना का बताऊँगा सबका 2 फोटो कॉपीज तो चाहिए। 12th का भी ओरिजिनल +2 फोटो कॉपी मार्कशीट का। फिर गैप सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हैं, मतलब आपकी 12th के बाद अगर गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट आपको लगाना है यहाँ पे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, EWS, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा के आ रहे हैं यहाँ पे, या PWD हैं आप, या आप EWS से एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद क्या है कि COT UG एप्लीकेशन फॉर्म का 2 फोटो कॉपी डालना है यहाँ पे। फिर स्कोर कार्ड जो आपका था, उसके बाद क्या GGB में जब रजिस्ट्रेशन किए थे उसका 2 फोटो कॉपी और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और माइग्रेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सबका ओरिजिनल +2 फोटो कॉपी। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका एडमिशन यहाँ पे होने से कोई नहीं हो सकता और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना पूरा हो जाएगा। अगर आपका सभी कुछ नहीं है तो आपका सभी टाइम है, जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी है तो आपके पास टाइम है, आप बनवा लीजिए। OBC NCL जो भी यहाँ पे एडमिशन OBC से ले रहे हैं तो उनको सेंट्रल का चाहिए तो आप बनवा सकते हैं, आपके पास टाइम है। क्योंकि 18 अगस्त को शायद यहाँ पे है, मैं वो कंफर्म कर दूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख दूँगा क्या डेट, वैसे पता होगा आप लोगों को। तो अभी तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है वो बनवा लीजिए। गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा अगर आपका गैप है 12th के बाद अभी इस कोर्स में आने के लिए। तो और क्या है कि जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि इसमें एडमिशन लेंगे फिर दूसरे जगह जाएंगे तो सीट वैकेंट होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मेरिट लिस्ट में जो कटअप आप लोग देखिए परेशान है, ये है अनएक्सपेक्टेड था कि इतना ज़्यादा कटअप जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। कटअप अभी इतना आया है क्योंकि अब सेकंड मेरिट लिस्ट आने ही वाले हैं बहुत दिन बाद, तो कटअप गिरेगा क्योंकि इतना ज़्यादा कटअप बहुत नहीं जाने वाला। और जिसका भी हाई मार्क्स है वही एडमिशन लेने वाला है नहीं, वो अच्छी जगह, इससे अच्छी जगह जाएगा। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं, पर इससे अच्छी जगह जाएगा। तो आप घबराइए मत, सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, सेकंड या थर्ड तो घबराने की जरूरत नहीं है, इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो वेट कीजिए, आपका एडमिशन होगा और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना पूरा होगा। और बाकी कोर्सेज का जो भी फी है वो अपने फी देख के पेमेंट कर दीजिएगा। फिर अगर आपको स्कैनर का दिक्कत हो रहा है कि भैया मेरे को इस कोर्स का स्कैनर नहीं मिल रहा है तो आप बताइएगा मेरे को, फिर मैं गूगल ड्राइव पे सबका मतलब कोर्स वाइज स्कैनर मैं डाल दूँगा। पर आप मेरिट लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे है हर एक कोर्स का स्कैनर। तो आप जाके अपना गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कीजिए। यही मौका है और मौका गवाइए मत, और आप आइए हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। GGB में बहुत ही वेलकम टू GGB, स्वागत है आपका हमारे यूनिवर्सिटी में, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ क्लास।